होता है इंसाइक्लोपीडिया। क्या स्पेलिंग है इंसाइक्लोपीडिया की? स्पेलिंग ध्यान रखना, ENCYCLOPEDIA। इंसाइक्लोपीडिया क्या होती है? एक ऐसी बुक, एक ऐसी किताब, जैसे आप बड़ी किसी वहाँ जाते हो, लाइब्रेरी है, पुरानी लाइब्रेरी में, तो वहाँ पे इंसाइक्लोपीडियाज रखी होती हैं। एक ऐसी बुक जो आपको हर चीज़ की इंफॉर्मेशन दे दे। भाई ये इंसाइक्लोपीडिया, अरे तू किसके बारे में सर्च कर रहा है? मैं हिस्ट्री के बारे में सर्च कर रहा हूँ, तो ये बुक हिस्ट्री की इंसाइक्लोपीडिया, मतलब उसके बाद उस चीज़ के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, ये ना हमारे यहाँ पे 5 इंसाइक्लोपीडिया रखी है, दुनिया में जितनी सारी चीज़ें हैं उन सब की नॉलेज इन 5 में। हाँ ठीक है, हाँ इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया का मतलब क्या होता है? अ बुक कंटेनिंग ऑल नॉलेज। अब कुछ बच्चे क्या, जब हम पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे अपना दिमाग रहते हैं, कहते हैं सर ऐसा होगा क्या? तो वो 5-6 बुकें होती हैं बेसिकली। आप इसको ऐसे ध्यान रखो, पॉलिटी की बात हो रही है तो ये पॉलिटी की इंसाइक्लोपीडिया है। भैया फ़ोन नंबर्स की बात हो रही है तो फ़ोन नंबर की ये इंसाइक्लोपीडिया है। तो इंसाइक्लोपीडिया होता क्या है? अ बुक कंटेनिंग ऑल नॉलेज, ऑल नॉलेज या ऑल इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड इंसाइक्लोपीडिया। एग्जाम में कैसे आएगा? आपके एग्जाम में आएगा ये लाइन, अ बुक कंटेनिंग ऑल इन्फॉर्मेशन, आपके ऑप्शन में होगा इंसाइक्लोपीडिया, सीधा टिक करना, आगे बढ़ना। अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड, माल कंटेंट। देखो पहले तो मैं आपको एक चीज समझा दूं, इधर देखो वर्ड होता है आपका कंटेंट। कंटेंट क्या? आज का कंटेंट क्या, हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? कंटेंट मतलब माल। कंटेंट क्या है? क्या देने जा रहे हो? आपने एक सप्लीमेंट का बॉक्स खरीदा, उसके पीछे कंटेंट दे रखे होते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स दे रखे होते हैं, क्या है इसमें, पोटैश है, इसमें ये, इसमें सारी चीजें, ठीक है। तो ध्यान रखो, कंटेंट मतलब तो आपको पता है, बट अगर वर्ड बन जाए आपका कंटेंटेड, CONTENTED, कंटेंटेड, इस कंटेंटेड का मतलब होता है सेटिस्फाइड। ध्यान रखना, अब ये चीज आपने पढ़ी नहीं, ठीक है। तो ध्यान रखना, कंटेंट मतलब आपको पता ही है, कंटेंटेड कहीं लिखा हो मतलब सेटिस्फाइड। बट इतना ध्यान रखो, अगर इस कंटेंटेड के आगे माल लग जाए, MAL, तो माल क्या करता है? उस वर्ड का नेगेटिव मतलब देता है। मतलब माल कंटेंट का मतलब है, कंटेंट मतलब सेटिस्फाइड, माल कंटेंट मतलब उसके अपोजिट की इस इंसान को सब कुछ मिल जाए तब भी ये सेटिस्फाइड नहीं होगा। जैसे एक वर्ड होता है इनसेटिएबल, सुना होगा आपने, वन हु नेवर गेट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो ये क्या होगा? वन हु इज नेवर सेटिस्फाइड, सब कुछ भी मिल जाए उसको तो ये क्या है? कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, माल कंटेंट। क्या होगा? कभी भी सेटिस्फाइड नहीं होगा, माल कंटेंट। क्लियर हो गई बात ये, ठीक है। आपने सुना, आप लोग जाते हो गोवा घूमने के लिए, तो आप लोग जाते हो इधर उधर घूमने के लिए, आप लोग जाते हो, अरे वहाँ चलते हैं वाटरफॉल पे, आप लोग चलते हैं, अरे इधर घूम के आएंगे हम लोग। तो देखो कैस्केड का मतलब क्या है? CASCAD, कैस्केड का मतलब क्या होता है? कैस्केड को हम बोलते हैं क्या? झरना। झरने को हम बोलते हैं कैस्केड, सिंपल सी बात। अब वहाँ पे आपको एक लंबी लाइन दे रखी होगी कि इस टाइप का वाटरफॉल, ये वाटर, तो समझ आना कैस्केड आंसर है, ज़्यादा बकवास ना करे, यही झरना है इसका मतलब, यही आंसर है। जैसे वो दे रखा है लेग्स बिटवीन द टू, आप बोलो ये क्या? अरे भैया वो लैप था उसका आंसर, क्या कर रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं बात को? ये चीज़। लियो 9, अभी मूवी आई थी लियो, किसी ने सुना हो तो? साउथ की मूवी थी लियो। तो लियो 9, अगर देखो यही चीज़ होता है कि आपका अवेयर कितने हो आप, आपका अवेयरनेस कैसा। अभी मूवी आई थी लियो, मैं ऐसे बता ही रहा था, मेरे दिमाग में लियो आ गया। लियो में वो शेर को दिखाता है वो। तो लियो 9 मतलब रिलेटेड टू लायन, जैसे होता है ना कैनाइन, बोवाइन, तो वैसे रिलेटेड टू लायन इज कॉल्ड क्या? लियो 9। अब पेपर में एग्जाम में कैसे आएगा? एग्जाम में लिखा होगा रिलेटेड टू लायन, पहला ऑप्शन कैनाइन, दूसरा ऑप्शन बोवाइन, तीसरा ऑप्शन लियो 9। लियो 9 आपका करेक्ट है, आगे बढ़ना, आपको कुछ करना ही नहीं आपको, ठीक है। फिर है आपका क्या? अब आते हैं हम एफरवेसेंट, EFFERVESCENT। एफरवेसेंट का मतलब क्या होता है? जब आप लोग, जैसे कि होता है ना आप कुछ, ये केमिकल है, ये केमिकल है, आपने उसको इस पर डाला तो कुछ बबल्स पॉप्ड आउट हो रही हैं, बबल्स निकल रही हैं, या आपका देखते हो पानी में बुलबुले से उठ रहे हैं, कुछ होता है, तो वो क्या होते हैं? हम क्या बोलते हैं उसे? हम बोलते हैं एफरवेसेंट। ये एग्जाम में आया हुआ है, EFFERVESCENT। हाँ जी।
इसमें एल्मेनिक, एल्मेनिक का मतलब क्या होता है? एल्मेनिक का मतलब होता है कि एक ऐसी, समझ लो एक मैगजीन या एक पब्लिकेशन जो आपको सारी नॉलेज दे, सारी इंफॉर्मेशन दे, किससे रिलेटेड? ज्योतिष विज्ञान। किससे रिलेटेड? स्टार्स की मूवमेंट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? वेदर से रिलेटेड। मतलब दो चीजें ध्यान रखना, एल्मेनिक का मतलब क्या है? पब्लिकेशन, ठीक है, ये पब्लिसाइजिंग नॉलेज अबाउट किससे रिलेटेड? मेट्रोलॉजिकल। देखो मेट्रोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल वर्ड सुना है आप लोगों ने? मेट्रोलॉजिकल, मेटेओर, मेट्रोलॉजिकल, METEOROLOGICL। मेट्रोलॉजिकल मतलब होता है रिलेटेड टू क्लाइमेट, रिलेटेड टू वेदर। वेदर के लिए टर्म यूज होती है क्या? मेट्रोलॉजिकल, ठीक है। दूसरा एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमी। जब आप लोग पेपर की तैयारी करते हो, मेहनत करते हो काफ़ी सारा, ठीक है, या ज़िंदगी में आपके सब बढ़िया चल रहा होता है, तो हम लोग कुछ नहीं करते, मगर जैसे ज़िंदगी में दुख आते हैं, आप तैयारी करते हो, आप सीधा भागते हो बाबा। वो बाबा भी कहता है अच्छा बेटा क्या खाते हो सुबह? आप बोलते खाते हो, कहते हैं समोसा खा। समोसे में आप बोलते हो समोसा तो मैं डेली ही ले रहा हूँ, तो कहते हैं अच्छा एक काम करो, समोसे में हरी चटनी लगाओ। आए थे ना कोई बीच में ऐसे भी, मैंने सुना था, मतलब अच्छा, मतलब मैं किसी को वो नहीं करूँगा, क्या पता कोई मानती है, बट मुझे एक क्लिप मैंने देखी थी जो बड़ी खतरनाक क्लिप लगी थी। उसमें वो लड़के से खड़े होके, ये वैसे ही मैं आपसे शेयर करता हूँ, वो बोलती है कि बाबा बड़ी तकलीफ है, तो कहता बेटा आप समोसा खाते हो? वो तुरंत कहती डेली खाती हूँ। बाबा ने बोला अरे यार, कहता कौन सी चटनी के साथ कहते हो? कहती कोई चटनी के साथ नहीं, कहता हरी चटनी के साथ खाओ। मैंने बोला अरे ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना। एल्मेनिक नया वर्ड होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। लियोनाइन सुन सकता है, कैस्केड भी सुना होगा, एफरवेसेंट ध्यान रखना। जो सारे वर्ड हैं ये आपको पता होने चाहिए। किसी वर्ड में कोई दिक्कत? ALMANAC, ठीक है। अब एक पब्लिकेशन होती है कंटेनिंग एस्ट्रोनॉमिकल और मीटरोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। मीटरोलॉजिकल का मतलब होता है रिलेटेड टू क्लाइमेट या वेदर। एस्ट्रोनॉमी का मतलब होता है रिलेटेड टू स्टार्स, मूवमेंट ऑफ स्टार्स और प्लैनेट्स इज कॉल्ड एस्ट्रोनॉमी, ये चीज ध्यान रखना। लाइवली मतलब जो फुल ऑफ हैप्पीनेस से, एकदम से लाइवली, एकदम एनर्जेटिक हो, जिसके अंदर लाइवली मतलब जिसके अंदर पूरी ज़ील भरी हुई है, मतलब पूरी ज़ील भरी है, मतलब उसके अंदर वो कैसा है? पूरी एंथुजियाज्म है, तो वो एंथुजियास्टिक है, फुल ऑफ एनर्जी के साथ काम कर रहा है। एंथुजियास्टिक का मतलब होता है फुल ऑफ एनर्जी और फुल ऑफ एक्साइटमेंट और फुल ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। तो ध्यान रखना लाइवली, एनर्जेटिक, ज़ील, एंथुजियास्टिक, ये ध्यान रखना। और एक वर्ड आपके पेपर में आता है EBULLIENT, एबुलियंट। देख लो पहले एक बार, EBULLIENT। आपको कैसे याद रखना है? बुलेट चलाते हो तो बुलेट कैसी होती है? एकदम कमज़ोर से चलती है बाइक। बुलेट एकदम क्या होती है? लाइवली होती है, एनर्जेटिक होती है, तो बुलेट, ठीक है। एबुलियंट, फुल ऑफ एनर्जी, एंथुजियास्टिक, ज़ील, एनर्जेटिक, लाइवली। और क्यों वर्ड लिखवा रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर? और एबुलियंट और एंथुजियास्टिक का मतलब होता है एफरवेसेंट, ये ध्यान रखना। एफरवेसेंट के दो मतलब है, एक तो आपके जब आप केमिकल कुछ कर रहे हो, लोचा हो गया हो तो आपके गैस वैस आ जाए वो सब। दूसरा आपका क्या होता है? एंथुजियास्टिक, एबुलियंट और ये सब ध्यान रखना। अब पेपर में आ जाए एफरवेसेंट और ऑप्शन में दे रखा हो एंथुजियास्टिक, ये वो, आप ये ढूंढ रहे हो अरे गेट ऑफ गैस ये सब कब आएगा, वो आ ही नहीं रहा, तो सीधा आपको क्या करना है? सीधा आपको टिक करना और आगे बढ़ना। हाँ बोलो क्या? देखो उससे बढ़िया आप ये लिखो, यहाँ पे लिख दो विगोरस, VIGOROUS। विगोरस मतलब भी होता है एनर्जेटिक, ठीक है।